वालेकुम बेटा। मुझे एक्चुअली ये खबर बड़े एक्चुअली हम मिलना चाह रहे थे एक दूसरे से, क्योंकि स्पेशली मैं मिलना चाह रहा था, ये शायद इतना ना चाह रहा हो, बट ये था क्योंकि मुझे ये पता चला कि ये बड़ा अच्छा बच्चा इबाद नाम है एंड ही इज़ बिकमिंग एन आर्किटेक्ट फ्रॉम BNU। और मुझे ये खबर मिली कि ये नमाज की तरफ थोड़ा माइल हुए हैं, थोड़ा टुवर्ड्स द पर्पस ऑफ लाइफ इन अ वे। और मैंने इनसे फिर ये तकाजा किया कि अगर इफ़ यू कुड मीट एंड एक्सचेंज, कोई सफ़र था इनका, कोई जर्नी है, किससे इंस्पायर हुए। तो ये मैं आपसे पूछना चाहूँगा ये बात बेटा कि आप किसको इंस्पायर हुए हैं, क्योंकि BNU जो यूनिवर्सिटी है, एज वी नो, उसमें नमाज का, स्पेशली एज एन बिकमिंग एन आर्किटेक्ट, और जो आपका बिजी स्केड्यूल होता है और वो डिज़ाइनिंग एंड प्रेजेंटेशन, तो उसमें नमाज ज़रा कम ही फिट इन होती है और एक माहौल भी नहीं होता बाहर में, सच्ची बात है। लेकिन उसमें आपने किस तरह, हाउ डिड यू कम टू terms with the idea that, with the fact that you have to offer, and now you have started offering। बल्कि मुझे ये खबर मिली कि शायद आप अब मस्जिद भी जा रहे हैं, माशाल्लाह। So these are all good things। I just wanted to know from younger generations perspective कि इस ज़माने में जबकि एक जो नैरेटिव चल रहा है दीन का, वो बहुत ही एक messed up है, समझ लें, और उसमें everything is being presented except what God desires from us। तो आप कुछ would you like to comment on this बेटा? Yeah. So मतलब I've never been such of a keen practicing Muslim। ठीक है, शुरू में मेरा यही होता था कि हाँ मैं एक मुसलमान हूँ and it's not, मेरे schedule में fit नहीं होता था कि नमाज भी पढ़नी है। I wouldn't actively think about it। तो खैर मेरे बहुत वेरी क्लोज फ्रेंड जिसने आहिस्ता आहिस्ता हैड दिस जर्नी, उसने स्टार्ट करना शुरू की। तो पहले उसको मैं नमाज़ पढ़ते देखा, देन ही स्टार्टेड टॉकिंग टू मी अबाउट इट। हम बस में एक साथ जाते हैं तो वो मुझे ना कुछ बातें बता देता था, या कहता था मेरे साथ नमाज़ पढ़ने चलो वगैरह। पहले मैं कहता था यार नीचे जाके नमाज़ पढ़नी, क्योंकि BNU में कोई मस्जिद नहीं है, तो नीचे जाके नमाज़ पढ़नी, वज़ू करना बड़ा मुश्किल लगता है, तो फिर जाके नमाज़ पढ़ना वुड बी डिफ़िकल्ट फॉर मी। तो खैर पहले फॉर अ मंथ स्ट्रेट में बड़ा इनकन्सिस्टेंट, मैंने कहा पढ़ लेते हैं, बट आई डिडंट फाइंड एनी आंसर इन नमाज। मतलब नमाज पढ़ ली, बट आई डोंट अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इट कि मैंने क्यों पढ़ी है, राइट। सो इट वोंट गेट टू मी, मैं कहता यार क्यों, एंड देन इट स्टार्टेड बॉदरिंग मी, क्यों नहीं मुझे अफेक्ट कर रही ये चीज़, राइट। तो फिर होना ये शुरू है, मैंने उसको ये चीज़ बताई, आई शेयर इट विद हिम, क्योंकि उसने मेरे साथ एक बात शेयर की, ट्रस्ट डेवलप हो गया। सो उसने मुझे कहा कि मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ, उस बुक का नाम है द सीक्रेट्स ऑफ डिवाइन लव। ठीक है, टॉक्स अबाउट रिलीजन इन अ वेरी लविंग वे, इन अ वेरी स्पिरिचुअल वे। तो खैर मैंने बड़ा इंट्रीग हुआ, मैं रीडिंग्स किया, मैंने वो बुक ली, मैंने कहा मैं पढ़ के देखता हूँ, और मैंने वो बुक पढ़ना शुरू की। एंड उसने मुझे एक बात बोली थी, उसने कहा जब तुम ये किताब पढ़ोगे ना तुम्हारा दिल चाहेगा कुछ चीज़ें करने। मैं सेड भाई देख लूँगा मैं कैसे जाएगा। वेरी रेजिस्टेंस मेरे में बहुत ज़्यादा थी उस वक्त कि कैसे होगा ये सब। खैर एनीवेज फास्ट फॉरवर्ड इनटू इट, मैंने पढ़ना शुरू की एंड इट स्टार्टेड टू गेट टू मी, नॉट थ्रू फियर बट थ्रू द लव। What was the name of the book? सीक्रेट्स ऑफ डिवाइन लव बुक का नाम है। एंड आई वुड रियली रिकमेंड कि हर बंदा जो कि स्टार्ट ऑफ कर रहा है ना, दे रीड इट, बिकॉज कुछ लोग कहते हैं कुरान बहुत हार्श है, राइट। इट्स नॉट हार्श, वो एक बड़े लविंग तरीके से आपको इट टेल्स यू अबाउट अल्लाह's लव, राइट। सो खैर मैंने जब वो पढ़ना शुरू किया, आई स्टार्टेड लर्निंग अबाउट थिंग्स एंड आई वांट टू इंक्वायर अबाउट इट मोर। सो आप थोड़ा इंट्रीग फैसिनेट होते हैं, आप कहते हैं यार मैं ज़रा रिसर्च ज़्यादा करता हूँ। सो आई स्टार्टेड, जब मैंने नमाज वगैरह पढ़ना शुरू की, सो आई मेड इट अ हैबिट कि सबसे पहली चीज़ जो मैंने चेंज की ना अपनी, इट वाज द कांस्टेंट स्क्रॉलिंग जो मेरे इंस्टाग्राम फ़ोन पे है। आई स्टॉप्ड डूइंग दैट, ठीक है, क्योंकि उससे एक चीज़ होती है कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन आपको मिलती रहती है। सो इट कीप्स फीडिंग योर माइंड कि अच्छा चलो आप, इट मेक्स यू वेरी लेजी, आपको एक दूसरी साइड पे ले जाती है। सो फर्स्ट थिंग आई डिड वाज आई स्टॉप दैट एंड आई स्टार्ट चेंजिंग माई एल्गोरिथम। मैंने अपना एल्गोरिथम थोड़ा सा छोटी रील्स होती हैं 10-15 सेकंड की अबाउट रिलीजन, मुफ्ती मैंग टेलिंग अबाउट अल्लाह's मर्सी वगैरह, ये सारा कुछ मैंने शुरू कर दिया। अच्छा, algorithm is a very interesting word, which means कि you kept on watching but you changed the approach। वो आपने उस साइड पे जिस तरह थोड़ा सा रिलीजियस बेंड हो, थोड़ा रिलीजियस बेंड,
आ जाए वो एल्गोरिथम खुद पिकअप करता है। बिल्कुल एल्गोरिथम खुद पिकअप कर लेता है। एंड नाउ एवरीथिंग दैट आई सी ऑन माय इंस्टाग्राम इज मोस्टली अबाउट रिलीजन। सो मतलब कहते हैं ना बेसिकली कि व्हेन यू वांट टू लर्न अबाउट समथिंग यू ड्वेल इन इट सो मच, ठीक है। जिस तरह ये चीज़ मुझे आर्किटेक्चर ने बहुत सिखाई है कि जिस तरह व्हेन वी स्टार्टेड ऑफ हमने हमें शुरू में ये नहीं सिखाया कि बिल्डिंग इस तरह बनती है, स्टार्ट मेकिंग मॉडल्स। पहले उन्होंने दे रीबिल्ट आवर होल आइडिया ऑफ आर्किटेक्चर, राइट। तो फिर उन्होंने कहा अब आप कुछ ये बिल्डिंग मॉडल्स बनाने पे आ जाओ, नाउ यू कैन स्टार्ट विद इट, अब आपको समझ आ गई है। हाउ डिड यू कोरिलेट दिस with watching religious stuff? The problem that I faced was मैं कहता मैं नमाज पढ़ता हूँ मुझे कुछ फील नहीं होता, ठीक है, राइट। सो वो फील इसलिए होता है बिकॉज आई डोंट नो अबाउट रिलीजन, राइट। तो वो फीलिंग वो टू गेट टू नो रिलीजन वो वही है बेसिक थिंग दैट आई हैव जिसकी मैं आदत छोड़ नहीं देता, स्क्रॉलिंग ऑन माय फोन। तो उसी को मैंने एक सोर्स ऑफ नॉलेज बना लिया अपने लिए। एक्सीलेंट। तो व्हेन आई स्टार्टेड ऑफ शुरू में होता था कि एकदम मोटिवेशन मिलती थी, कोई वीडियो देख ली इस तरह अबाउट गॉड्स मर्सी और समथिंग लाइक दैट कि अब नमाज पढ़ते हैं, अब नमाज पढ़ते हैं। सो जब वो मोटिवेशन मिलती थी तब बंदा नमाज पढ़ता है, द फीलिंग इज़ वेरी डिफरेंट क्योंकि दैट टाइम यू हैव दैट कनेक्शन आपको लगता है, राइट। तो वो नमाज ही बिल्कुल फ़र्क होती है। इंस्टेड कि आप बोलो अच्छा नमाज का वक्त हो गया। सो इट टुक सम टाइम। और मैं बार बार लफ्ज़ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि आजकल हमें बहुत आदत है इस चीज़ की, राइट। एंड रिलीजन जो है ना, ये जो पूरी जर्नी है ये हमें सिखाता ही है कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन जैसी कोई चीज़ नहीं है। इट्स अ स्लो प्रोसेस बिकॉज इट टीचेस यू टू बिकम कंसिस्टेंट, राइट। तो वो जो स्लो जर्नी है वो आप में कंसिस्टेंसी क्रिएट करती है। I mean that in itself is a gratification, That in mode of itself, gratification, a consistent, sustained. Exactly. और वो ग्रेटिफिकेशन हमेशा जो है ना इट विल बी मच ग्रेटर। That's a good one. Because you earned it. आपको टाइम लगा उसके लिए। Good one. Okay. तो आहिस्ता आहिस्ता फिर मैंने नमाज पढ़ना शुरू कर दी 2-3 वक्त की। जब भी मैं नमाज पढ़ता था दिल से पढ़ ली, राइट। दिल से पढ़ी, दिल से नमाज पढ़ी क्योंकि सबसे एलिमेंट ये है कि आपने दिल से नमाज पढ़नी है, वरना मैं बैठ के नमाज पढ़ रहा हूँ। फिर एक टाइम आया स्टार्टेड सर्चिंग कि भाई नमाज का मतलब क्या है, व्हाट एम आई डूइंग, ये सारे एक्शंस जो मैं कर रहा हूँ ये है क्या, राइट। तो फिर ऐसा ऐसा करते करते मैंने रियलाइज़ किया मेरे घर के बिल्कुल सामने मस्जिद है, तो मस्जिद में नमाज़ पढ़ के देखता हूँ क्या फ़र्क पड़ेगा। सो पहले तो लगा कि यार मैं लेज़ी हो जाता हूँ। सो द होल वजह ये थी कि मैं नमाज को ना डिले कर देता हूँ, कहते हैं मैं बड़ा बिजी हूँ बाद में पढ़ता हूँ। तो खैर जैसे जैसे मैंने मस्जिद जाके नमाज़ पढ़ना शुरू की, वहाँ पे जाके ना देयर आर फ्यू थिंग्स दैट आई रियलाइज, ठीक है, जिसकी वजह से अब मस्जिद में नमाज ना पढ़ूँ तो मज़ा नहीं आता। वन थिंग कि जो जनरेशन गैप है ना इतना ज़्यादा, ठीक है, एक वो फुलफिल हो रहा है। मैं मस्जिद जाता हूँ तो वहाँ पे बूढ़े लोग भी बहुत ज़्यादातर 80-90% वही होते हैं। एंड व्हेन यू इंटरैक्ट विद देम आपकी उनके साथ सलाम दुआ होती है, आपकी कम्युनिटी के अंदर एक सलाम दुआ वगैरह हो जाती है, एंड दैट फील्स गुड, राइट। एंड सेकेंडली मस्जिद में मैंने नोटिस किया कि पूरा टाइम ना बूढ़े लोग हैं वहाँ पे। सो जवान कोई भी नहीं है, शायद 2-3 होंगे। सो ऐसा क्या मैं गलत कर रहा हूँ प्रॉब्ली कि मैं या बाकी सारे जो कि इन दिस प्राइम स्टेज जहाँ पे हम ज़िंदगी हर चीज़ को फोकस देते हैं, वी डोंट गिव फोकस टू अल्लाह। मतलब इट इज़ ऑल अबाउट के हाउ डू यू मेंड योर हार्ट टुवर्ड्स समथिंग, राइट। तो बात सारी है कि मैंने आहिस्ता आहिस्ता कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। आई एम वेरी बट व्हाट आई एम सॉरी बट वो जो आपने जिसे कहते हैं देयर वाज अ chasm which means a gap between the old and you and your generation or very few in the mosque. तो फिर आप क्या नतीजा क्या निकाला, क्या वजह बनी कि वो क्यों नहीं आपकी जनरेशन उधर आती? ये उसका फॉर माय मेरे अपने एक्सपीरियंस है कि कभी क्योंकि उस चीज़ की तवज्जो नहीं ना दी, ठीक है। आई हैव नेवर इवन थॉट ऑफ इट कि मस्जिद जाके नमाज पढ़नी है, लेकिन ये ज़रूर सोचा है कि काम के सिलसिले में मैंने यहाँ से दूसरे शहर ज़रूर चले जाना है, ठीक है। At least you know you used to think, that is very important. The first step is exactly to think at least. And secondly, हमने शुरू में बात की है, once you really want to explore something, you start dwelling into it, right? तो ये भी एक रीज़न है कि मैंने जाना शुरू किया। I'm not saying कि जो नहीं जाते वो गलत करते हैं, everybody has their own नहीं of course वो तो अभी आप कह रहे थे कि मैंने कुरान फिर पढ़ना शुरू किया, वो यहाँ पर आप the reason वो भी इस तरह मैंने कुरान पढ़ना शुरू किया कि मैंने बोला मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, and the book especially it really helped me a lot. Secrets of Divine Love ने बोला कि यार you cannot understand this book or even faith completely अगर आप कुरान ना पढ़ें। It's just like a guide, it's like a code. और उसको भी मैं हर चीज़ को ना आर्किटेक्चर के साथ लिंक कर देता हूँ क्योंकि I really love studying architecture ना। माशाल्लाह। तो उसके अंदर भी यही है कि
जब तक अगर आपने एक चीज़ सीखनी है तो यू हैव टू रीड सम प्रेसिडेंट समवेयर, आपको कहीं ना कहीं से सीखना है। एक कोई बुक कोड होता है राइट, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड और फिर आप उस पर बिल्ड अपॉन करते हैं। तो जब मैंने कुरान पढ़ना शुरू किया, स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम छोटी सूरा मैंने पढ़ना शुरू की, मैंने सूरा दुहा पढ़ी, मैंने सूरा मरियम भी पढ़ रहा हूँ कुछ आज मैंने पढ़ी, एंड नॉट फ्रॉम द लिटरल ट्रांसलेशन इन हिमसेल्फ, मैंने डिफरेंट तफसीर पढ़ी, ठीक है। आई इवन यू नो स्टार्टेड डिगिंग अपॉन कि स्पिरिचुअलिटी के बारे में इस्लाम क्या कहता है, सूफीज़म के बारे में इस्लाम क्या कहता है। तो उससे एक चीज़ मैंने बहुत सीरियसली अपने आप को पहले ही बोली थी आज कि इफ़ अगर मैं कुरान पढ़ूँ, इफ़ मेरे कोई इख्तलाफात कोई निकले, तो द थिंग आई एम गोना डू इज़ द थिंग्स दैट आई अंडरस्टैंड आई विल टेक अवे फ्रॉम इट, द थिंग्स दैट आई डोंट अंडरस्टैंड आई विल गिव इट टाइम। जब मैं अच्छी चीज़ें सीख जाऊँगा उसके बाद आई कैन पॉन्डर अपॉन इट अगेन, ठीक है। लेकिन पहली ऑब्जेक्टिव है कि अच्छी चीज़ें उसमें से निकालनी है। देयर सो मच, इतनी अच्छी चीज़ें हैं जो मैंने उसके अंदर से आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, एंड आई स्टार्टेड इंटीग्रेटिंग इनटू माय लाइफ। तो वो जर्नी फ्रॉम स्टार्ट टू एंड से अभी तक जो मुझे फ्रॉम व्हाट आई हैव अचीव्ड पर्सनली फ्रॉम इट इज़ कंसिस्टेंसी, नॉट जस्ट इन रिलीजन बट इन एवरीथिंग एल्स इन लाइफ। आपने अपना दिन जल्दी शुरू कर दिया, आपने 4 बजे दिन शुरू किया है, वो मेरे ऑल नाइटर्स लगना जो कि आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स के बड़े लगते हैं वो ख़त्म हो गए हैं, क्योंकि मैं रात को जो मर्जी से सोचता हूँ, सुबह उठ के दिन में काम करता हूँ, एंड देयर इज नथिंग बेटर देन स्टार्टिंग ऑफ योर डे सुबह जल्दी, ठीक है। that I think is a great message for the youth. एग्जैक्टली, पूरी And रातें for जाग our generation actually also, जो हमारे पेरेंट्स थे यानी इनके जो दादा की जनरेशन है वो they were early risers. हमारी जनरेशन भी they were not so early risers, but this is a great point which I truly appreciate coming from you, beta, that you know if you wake up early morning, so you know instead of having nighters, all nighters, आप उस वक्त करें तो that is more perhaps your mind is rested also, and that is the time to you know to actually put in mentally also the ideal time. अच्छा अच्छा अच्छा, ये experience किया आपने because you now get up for Fajr, so by virtue of that you know you wake up early. I wake up early, मैं जल्दी and work also then post after फजर में आधा घंटा कुरान पढ़ता हूँ, ठीक है, एंड आफ्टर दैट मैं बिल्कुल फ्रेश होता हूँ टू स्टार्ट वर्किंग। मेरे पास 3-4 घंटे होते हैं काम करने के लिए और मैं उसी में सारा काम करता हूँ। एंड मुझे ना एक चीज़ से थ्रू दिस जर्नी मुझे एक चीज़ से सुकून बड़ा मिला है, पीस बड़ा मिला है, एंड आई नो इट इज़ वेरी, मैं एक बंदा यहाँ पे बैठे कह रहा हूँ पीपल, मैं वो बंदा होता जो कहता था कि यार कैसे पीस मिल सकता है यू नो फ्रॉम दिस। I don't think I have an answer for it. वो एक जर्नी में जब आप चल पड़ते हैं फिर then you slowly start to realize कि किस तरह मिलता है आपको। Peace, how define peace for yourself. पहले जो नहीं था और अब है, तो anything you would like to share? तो peace की क्या element है वो? मतलब peace का element, the first thing is कि पहले you know I used to be tense about everything, कि कोई काम मुझसे नहीं हो रहा, I would be really tense about it, right? मैं लोगों को complain कर रहा हूँ, I am complaining to you know क्या कहते हैं, लोगों के यार काम नहीं हो रहा मुझसे, ये नहीं हो रहा, बट लोग क्या ही जवाब देंगे, हो जाएगा, ऐसी है, राइट। सो वो पीस इस तरह भी फॉर्म होना शुरू हो गया कि व्हेनेवर आई हैव अ प्रॉब्लम इन लाइफ, ठीक है, आई स्टार्ट इस तरह सोच के कि अब अच्छा अगली नमाज में ना मैं अल्लाह से दुआ मांगूंगा, एंड आई नो यू गेट नो आंसर, ठीक है, बट नो आंसर इज ऑल्सो वो एक बहुत बड़ी तसल्ली भी है इन अ वे, इफ़ यू लुक एट इट इन सम वे, कि आपको कोई जवाब नहीं मिला बट आपने अपना दिल हल्का कर लिया, ठीक है। इसमें इट टेक सम टाइम टू अंडरस्टैंड कि यू नो अल्लाह ने आपकी सुन ली है, ठीक है, एंड उस वो तसल्ली इट डज टेक टाइम, वो पहले दिन तो आ नहीं सकती। बट वन थिंग जो मुझे काफ़ी लोग कहते थे कि दीन बड़ा मुश्किल है, ये वो रास्ता, मतलब आई ऑनेस्टली थिंक इट्स ऑल अ लाई, ठीक है, बहुत आसान है दीन, मतलब अल्लाह क्यों मुश्किल बनाएगा हमारे लिए दीन, आगे का मुश्किलात थोड़ी हैं, ठीक है, इट्स वेरी ईजी, यू जस्ट हैव टू बी। लोग जो है ना व्हेन दे अप्रोच रिलीजन इस्लाम, मी माई सेल्फ, वो बड़े एक उस पॉइंट से करते हैं कि उनमें रेजिस्टेंस बड़ी होती है, ठीक है, मेरे में भी थी, बट आई डोंट नो वो किस तरह पिघली है वो रेजिस्टेंस, वो आई 100% से वो जो मेरा एल्गोरिथम बदला है ना, उससे ज़रूर मेरी जो है रेजिस्टेंस बदली, अभी भी इट रियली हेल्प्स मी, ठीक है, उसमें इतनी चीज़ें सीखता भी हूँ, करता हूँ, एंड वो लाइफस्टाइल जब से मैंने सुबह उठने वाला अपना अपनाया ना, इट्स बिकम रियली मतलब सारे काम हो जाते हैं खुद ब खुद ही, ठीक है, और कोई नमाज भी मिस नहीं होती, That is very inspiring. I think this is very inspiring, and coming from an actual youth who's an undergrad student in BNU, mashallah, he's a budding architect, mashallah, and coming from him, from his heart, is something really inspiring. Or I wanted to meet him
and also record this session for the benefit of the youth at large. This is great. तो आप जब यानी इसमें एक बहुत अच्छा इनका पहलू है कि मैंने देखे इन्होंने एक बात की है, आई वुड लाइक टू शेयर दिस. इन्होंने कहा कि जी मुझे ये बताया गया था, ये परसेप्शन थी कि दीन को अगर आपने अप्रोच करना है तो इट्स वेरी टफ ऑन योर ओन. ये बहुत बड़ा नैरेटिव है जो दिया जाता है कि अगर आपने दीन को खुद समझा आप गुमराह हो जाएंगे, क्योंकि आप जब कुरान खुद पढ़ेंगे खुद समझेंगे तो गलत समझेंगे बिलफर्ज, तो फिर आप तो ये तो जहन्नम का टिकट है. बट ऑन द अदर हैंड, ऑन द वेरी कॉन्ट्ररी, इट्स द अदर वे अराउंड विच ही हैज प्रूवन फॉर हिमसेल्फ. इन्होंने खुद अप्रोच किया और बिल्कुल वो यानी आपने अभी कहा है कि वो एक बिल्कुल सिंपल नेचर बेस्ड चीज़ें विच जिस नेचर पे अल्लाह ने हमको बनाया है, विच इज़ क्वाइट ग्रेट. तो ये कुरान मैंने आपको ये भी कहना था बेटा कि कुछ चीज़ों का ना जो स्पेशली इन मैटर्स ऑफ मोरालिटी, इन मैटर्स ऑफ रिलीजन, बिकॉज गॉड ऑल्सो हैज स्पोकन टू अस, देयर इज अ गॉड आफ्टर ऑल. और प्रॉब्लम ये है कि जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, यानी मैंने कुछ प्रेजेंटेशंस दी थी पिछले दोनों रमज़ान में, वो उसमें there is a narrative which the world offers us is a post-modern era, something beyond being modern even. यानी कि modern era as if that wasn't enough, post-modern era. आप समझ गए ना कि post-modern era में तो बिल्कुल है कि there is no one reality. वो ये कहते हैं, यानी there is no definition of post-modern era because every person for himself or herself. So if there are 10 people, so 10 different definitions, hence no one definition of postmodern age. You understand? Ye concept. There is no one reality, there is no therefore one morality. So uske andar coming from your age and reading the Quran is brilliant. And more so beta I would like to give my inputs a little bit here also. Okay, after all there is a God, and which can be proven through rationale, through through reading the signs. But he has spoken, this is what we believe, and it is very important therefore to know where has he spoken, how has he spoken. तो हम ये समझते हैं being a Muslim, यानी कि he has spoken through his prophets from Adam till the last one being Muhammad alayhi salam, and the last time on Muhammad he spoke through the Quran. So Quran is something which has God's words. तो वो यानी आप फिर जब पढ़ते हैं सुबह कह रहे हैं तो you read it hopefully with translation, I'm sure. With translation. Yeah, this is very important so that you know what God wants from us. एक मैं आपसे चाहूँगा बेटा कि अब आप चूँकि you have entered this which I term as a glorious journey, which a brilliant glorious journey, and ये मैं आपसे बता दूँ ये बात, यानी ये इसमें ये कुरान इज वेरी क्लियर ऑन दिस. ये सिर्फ वो लोग ये पीस पाते हैं या अल्लाह के साथ रिश्ता पाते हैं जो खुद चाहते हैं. यानी ये आप कर अल्लाह ये नहीं करता है कि आज सुबह हुई तो अल्लाह आप डिसाइड कर रहा है कि मैं अच्छा इसको हदायत दे दूं इन चार को छोड़ के रैंडमली. इट डजंट वर्क रैंडमली. वो सिर्फ उसमें इंटरेस्टेड हैं जो उनमें इंटरेस्टेड है. एंड कुरान सेज इन that whoever strives in my way, certainly I show my ways or open up my ways on that person. मैं ये कहता हूँ ये बात कि मसलन जो नमाज है या रोज़ा है, ये जो गॉड ड्रिवन मोरालिटी है या गॉड ड्रिवन एक्सपेक्टेशंस हैं, ये कुरान से ज़रूर आप जाने कि मसलन आपकी नमाज क्यों पढ़नी है. यानी मैं आपसे ये आई वुड लाइक टू ऑफर यू दिस रीज़न. कुरान कहता है कि एस्टैब्लिश प्रेयर्स फॉर माई रिमेम्बरेंस. ये कुरान की डेफिनेशन है, क्योंकि आपको डेफिनेशंस बहुत मुख्तलिफ मिलती हैं. आप यू लुक अराउंड, एवरीवन हैज़ हिज ओन हर ओन डेफिनेशन, derived from experience perhaps. कोई कहते हैं it's good exercise also, yoga, but Quran is very simple in a few words कि established नमाज. ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ने भेजा ना फ़िरौन की तरफ, सूरह ताहा में 14th आयत है, तो अल्लाह ने कहा है कि मैं तुम्हारा रब हूँ, मेरी इबादत करो और नमाज कायम करो मेरी याद के लिए. तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि नमाज का फर्स्ट एंड फोरमोस्ट रीज़न जो है is we got to remember God, because He is the one who has given us incessant, sustained
प्रोविडेंस दैट वी हैव, हर वक्त खाना पीना है और कपड़े हैं और अच्छी तालीम है, हर वक्त सेहत है, तो अल्लाह कहता है भाई मुझे 5 times a day remember. So relate your journey, this is what I would like to say, with the Quran, with what Quran says. मैं ये बात आपको एक लफ्ज़ बताता हूँ, बड़ा ज़बरदस्त लफ्ज़ है कुरान यूज़ करता है, वो अमानी. ये मैंने अपनी क्लिप्स में काफ़ी बार जिक्र किया. अमानी इज़ एन अरेबिक वर्ड which plain and simple means यानी आपकी झूठी आरजू, आपकी ख्वाहिशात के. मिसाल के तौर पे सबसे बड़ी जो हमारी ख्वाहिश है मुसलमानों की इस वक्त क्या है, हम जन्नत में जाएंगे, नॉन मुस्लिम्स जहन्नम में जाएंगे, ये है ना हमारी. और हमारी ये भी एक है कि चले अगर हमको दोज़ख की आग छुएगी तो थोड़े दिन छुएगी, जाना हमने सब ने जन्नत. ये कॉन्सेप्ट आई एम श्योर आपके साथ बड़ा फ्लॉड कॉन्सेप्ट है, बड़ा फ्लॉड है, फ्लॉड कॉन्सेप्ट. ऐसा कुछ आई डोंट सी इट एनीवेयर इन द कुरान आल्सो कि ऐसा कुछ अच्छा, अब देखो ना, आपने बात की है एक फितरी बात कि ये इट डजंट मेक सेंस, इट शुड नॉट मेक सेंस एक्चुअली, क्योंकि बाय एक्सीडेंट ऑफ बर्थ शुड नॉट डिटरमिन योर सैल्वेशन. कि आप मुसलमान घर में पैदा हो गए हैं, एक क्रिश्चियन घर में, तो इस तरह अल्लाह कर नहीं सकता. एक तो आपने फितरी बात की, लेकिन कुरान भी बेटा, मैं ये चाहता हूँ कि कुरान से आप वो आंसर्स खुद देखें भी. यानी ये जर्नी का आपने आगाज किया, इट्स अ लाइफ लॉन्ग जर्नी, गिव इट 1 year 2 years a lifetime, the answers are there. But the answers, Ibad, the reason I wanted to meet you was I wanted to stress upon this point, and that your inspiration with respect to your association with God should only be one, His Quran. That's it. देखो वो हदीस भी है. अच्छा, आप देखा ना, मसलन मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, ये मसलन ये कुरान पढ़ा हुआ है, दिस इज अ कुरान एक्चुअली. अब इस कुरान से पहले देयर आर सर्टेन डिवाइन बुक्स, यानी तौरात है, ज़बूर है, इंजील है. इसके बाद भी कुछ लिटरेचर है, अहदीस का है, फिक़ह का है. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके लिए मैं आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ बेटा. यानी कुरान कहता है, अल्लाह कुरान में कहता है कि मेरा ये कुरान जो है ना, इट्स अ प्रोटेक्टर. इट्स अ वर्ड इन अरेबिक विच इज मुहिमिन. मुहिमिन is a word which means protector. What does it protect? All the scriptures before it and after it. जो कुछ आप पढ़ लें, लेकिन कुरान वैलिडेट करेगा. You understand? So मैं आपसे सिर्फ ये चाहूँगा कि यानी, या जो मुझे सुन भी रहे हैं, कि ये जो खुदा के साथ एसोसिएशन है, रब के साथ, वो अल्लाह की टर्म्स पर होने चाहिए बेटा. हमारी विजुअल थिंकिंग की बेसिस पर नहीं कि मैं अल्लाह का ऐसा जानता हूँ, मैं समझता हूँ ये है, उस किताब में ये लिखा है कि आपने ये करना है. नहीं, वो आपको पता चलेगा जहाँ तक रब का ताल्लुक है ना. मैं समझता हूँ वो रब खुद चाहता है कि वो मेरा कुरान है वो बताएगा, क्योंकि उसको एक और लफ्ज़ बोलता है, बड़ा मेरा फेवरेट वर्ड है. देयर आर एक्चुअली 4 words, terms और वर्ड्स दैट कुरान यूजेस फॉर इटसेल्फ. अल्लाह यूज करता, मेरा कुरान फुरकान है, सूरह फुरकान है ना. फुरकान मीन्स बेटा जो हक और बातिल में ठीक तमीज कर दे, ठीक, नो ग्रे एरियाज, ब्लैक एंड वाइट. तो इन व्हाट, नॉट इन मैटर्स ऑफ आर्किटेक्चर. ये मैं आपको ये बड़ी मिस, वो कहते हैं कि जी कुरान में हर चीज का इल्म है. हर चीज का इल्म नहीं है, उसका डोमेन और है. आर्किटेक्चर का डोमेन इज आर्किटेक्चर, इट्स नॉट केमिस्ट्री. केमिस्ट्री का केमिकल लॉज है, फिजिक्स का फिजिकल लॉज है, यू नो, मैथ्स का मैथमेटिकल लॉज है. सो टू कुरान हैज ए डिस्टिंक्ट डोमेन. यानी ये कुरान कहता है कि मैं आया हूँ किस लिए, यानी ये बात वो आपको आया है याद दहानी कराने के लिए. कुरान अपने आप को तज़किरा कहता है, तज़किरा इज एन अरेबिक वर्ड. ये उर्दू का भी लफ्ज़ है, तज़किरा उर्दू में तो होता है ना जिक्र करना, नहीं, अरबी का तज़किरा है विच मीन्स रिमाइंडर, याद दहानी. तो सवाल ये पैदा होता है इबाद साहब को, याद दहानी किस चीज़ की है? कुरान जब कहता है वो याद दहानी है आखिरत की, कि ये दुनिया जो है ये बड़ी खूबसूरत है, इसमें जवानी है, कैरियर्स हैं, प्रोफेशन है, यानी सो मच ऑफ such a glittering world out there. But then, you know, everybody has to die, which we see with our eyes. But the real question is there life after death? So Quran has come and the prophets have come to tell us that yes, there is life after death.
एंड इसमें मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, आप शायद आप अगर जानते हैं या नहीं जानते, जो हम कहते हैं ना कुरान की आयत है, डू यू नो द लिटरल मीनिंग ऑफ आयत? आयत का लिटरल मीनिंग इज अमेजिंग। आयत का मतलब है निशानी, अ साइन, यू अंडरस्टैंड? अब ये कुरान की आयत का मतलब ये बेटा कि वो क़यामत आपके सामने आनी नहीं है, रब आपके सामने आना नहीं है। यू नो रसूल अलैहिस्सलाम भी अगर अपने फरमा रहे कि मैं रसूल हूँ, आपके सामने खड़े हैं, लेकिन देयर इज नो चेंज, यानी अबू जहल खड़ा है, अबू लहब खड़ा है, तो उन्होंने कोई निशानी देखकर उनको रसूल मानना है, ये मतलब है। तो निशानी का मतलब ये बेटा है कि वो चीज़ उधर नहीं है, लेकिन वो जो निशानी वो उस चीज तक आपको ले जाएगी। ये है ना साइन मीन्स, रीडिंग द साइंस मीन्स लाइक, मैं हमेशा मिसाल देता हूँ अपने लेक्चर्स में, ना शर्लक होम्स है। व्हाट डज शर्लक, व्हाई इज ही सो पॉपुलर और फेमस? बिकॉज यू नो ही इज अ डिटेक्टिव, he is really good at collecting the signs and making, you know, और and reaching the conclusion. तो ये है कुरान, यानी कुरान याद दहानी किस चीज की बेटा? आखिरत की। आप कहीं से भी खोलेंगे वो आखिरत की मनादी कर रहा है, आपको याद करा रहा है। उसमें जो कामयाबी है, यानी सिर्फ आखिरत में हमने खड़े तो नहीं होना ना, आखिरत में कुछ कामयाबी है, कोई क्राइटेरियन, नॉट क्राइटेरिया, क्राइटेरियन है सिंगुलर। वो क्या है? यार गुड डीड्स है, हमारी पाकीज़गी, अल्लाह कहता है कुरान। तो बेटा वो उसके बारे में कुरान आपको याद कराएगा आखिरत का, और उसमें क्या चीज़ है जो सक्सेसफुल करे। इसलिए मैं आपसे मिलना चाहता था बेटा कि ये बहुत बड़ा पैगाम है, मैं समझता हूँ कि अल्लाह तक पहुँचने के लिए, रब तक पहुँचने के लिए एक ही तरीका, एक ही, वो उसका कुरान है। वो बताएगा खुदा की एक्सपेक्टेशंस, खुदा हमसे क्या चाहता है, मेरा रब क्या चाहता है, जो मेरी दिल की ख्वाहिशात हैं उसको वो फारिग करेगा और खुदा की बात को आगे लाएगा। तो मेरा बस आपको ये है कि इट्स अ ग्लोरियस जर्नी। अल्लाह करे आपका दिल लगा रहे इसमें। वो दिल तभी लगा रहेगा ये बात जब आप एक शऊरी ताल्लुक रखेंगे, जज्बाती रखेंगे ना, तो रमज़ान की तरह, रमज़ान में मस्जिदें भरी, वो फेड अवे हो जाएगा, इट फेड्स अवे। तो आई एम श्योर यू हैव, माशाल्लाह, यू हैव दैट कॉन्शियस रिलेशनशिप विद the concept of God and the reasons. I think it's well done यार. I'm really pleased to meet you. And एक बड़ा जी अच्छा कोट मैंने सुना था a while back, और वो कोट ये था कि who knows you better than the creator who created you. Right? So इसी चीज में भी there is some sort of peace के आपको उससे बेहतर कौन जान सकता है? The person who has created you. Right? It's as simple as that. As simple as that, yeah. वो actually there's a difference, वो मैं आपसे भी शेयर कर देता हूँ। There's a very good comparison between the modern age that we were in 100 years back, वो भी modern age थी, और post modern age. What is the difference? Modern age फिर भी कहती थी कि there is a God of the universe. आप माने ना माने चले, वो reality आपके लिए है या नहीं है, it's not mixed. अच्छा, अब पोस्ट मॉडर्निस्ट कहती है कि यूनिवर्स इटसेल्फ इज गॉड, बिकॉज इट सस्टेन्स। एक्सीलेंट बेटा। तो देखो देयर इज अ ग्रेट डिफरेंस। फिर लाइफ हियर आफ्टर वो कहती थी, वो कहती लाइफ हियर एंड नाउ, कि अभी हमने ये एंजॉय करना है। वो कहती ह्यूमन सोल, ये कहती ह्यूमन बॉडी। आपकी एक यू नो एक मसलन सेक्सुअल डिजायर्स हैं, या आपकी एक यू वांट टू एंजॉय, तो यू नो क्या वो मोरालिटी उसमें होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह वो यू नो दे कंपेयर, इसके कंपैरिजन था इस तरह। तो उसमें यार आई बिलीव एसोसिएशन विद गॉड इज वेरी वेरी क्रिटिकल, more important now in this present modern age, that there is also God, he has also spoken. So perhaps you know we got to read the signs at least. मैं एक और इसमें आपसे अर्ज करना चाहता हूँ बेटा, ये लफ्ज़ ना होमोसेपियन, हम होमोसेपियन हैं। आई मीन नन ऑफ द अदर स्पीशीज इज कॉल्ड अ होमोसेपियन। होमोसेपियन अगर आप देखेंगे ना, लिटरल मीनिंग वो है वाइज मैन, वाइज। तो इसका मतलब है द ओनली आउटस्टैंडिंग फीचर इज विजडम, व्हिच मींस उनके भी हाथ हैं, उनके भी नाक कान,
वो भी बच्चे प्रोड्यूस करते हैं, हम भी करते हैं, वो भी खाते पीते हैं, हम भी करते हैं, वो भी वॉशरूम जाते हैं, हम भी जाते हैं. The only thing that differentiates is We have wisdom. the mental faculty. We can think. So that, therefore, I mean, जो वाइज लोग थे पहले वक्तों के, जैसे सोक्रेटिस ने कहा हुआ नो दाई सेल्फ, इसलिए आप अपने आप को जानना जरूरी है. तो मेरा ख्याल आपका जो जर्नी शुरू हुई है, जहाँ से आपने गुफ्तगू शुरू की है कि मैं सोचता था, you wanted to kind of you had certain questions perhaps, वो अच्छा आपको जिसके जहन में होता है ना बेटा, जिसके जहन में कोई ना कोई सोच होती है, लाजमन अल्लाह उसके लिए रास्ता फराहम करता है. इनके केस में उनके वो दोस्त थे. और बहुत ज़रूरी, आई थिंक बहुत ज़रूरी है टू हैव एट लीस्ट फ्रेंड्स हु आर अवेयर ऑफ इट. मेरे ख्याल से इन दिस डे एंड एज आप अगर अकेले ये जर्नी करना चाहें, आपको कोई गाइड करने की ना हो, टू हैव फ्रेंड्स हु आर लेट्स से बेटर देन यू इन रिलीजन इवन, ठीक है, आपसे ज़्यादा देर से प्रैक्टिस कर रहे हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप यू गोइंग, टू कीप यू मोटिवेटेड. मेरे ख्याल से इन माई केस स्पेशली इट वाज अ वेरी की फैक्टर था बहुत. So I think you should surround yourself with people also. You should also surround yourself with people, ठीक है, who talk about Allah even more often. ठीक है, that is जिस तरह आप जानना शुरू करें. Or at least they are seekers of the truth. हाँ, seekers of truth. Serious-minded people. Serious-minded people. ऐसे ही है. That's actually, ये मैं इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त ऐसी बात की है कि फ्रेंड्स आप देख के बनाएं. मैं आपको दो चीज़ें इनके बारे में आपको भी और आपके तवस्सुत से जो सुन रहे हैं, आपको तो सूरा फुरकान है ना, 25th सूरा, वो आप ज़रूर पढ़ें. आई वुड रेकमेंड 25th सूरा तर्जुमा से ज़रूर पढ़ें. उसमें एक केस अल्लाह ने प्रेजेंट किया है कि कुछ लोग जन्नत में बैठे, यानी हिसाब हो गया, जन्नत वाले जन्नत में, जहन्नम वाले जहन्नम में. तो एक जन्नत वाला शख्स पूछेगा अपने दोस्त के बारे में. आपको पता है वो क्या है, बताइए जरा. मैंने सुनी है, अपने दोस्त के बारे में पूछेगा कि एक मेरा दोस्त था, ठीक है, where is he, and वो बताया जाता है कि he didn't make it to heaven, वो he is in hell. और फिर वो उसकी एक अच्छी डीड बताएगा अपने दोस्त की, राइट, शायद, एंड वो मेंशन करेगा. नहीं वो ये है, अब ये है कि वो पूछेगा यार मेरा दुनिया में एक दोस्त था, वो अभी नजर नहीं आ रहा. तो उसको कहा जाएगा डू यू वांट टू सी हिम, तो वो पर्दा हटाया जाएगा, तो वो उस दोस्त को वो जहन्नम में देखेगा. फिर वो उसको एक बात कहेगा, जन्नती दोस्त उसको कहेगा कि शुक्र अल्लाह का कि मैंने तेरा कहना नहीं माना, या जैसे बाद ने कहा मेरी कंपनी आपके साथ नहीं रही, वरना आज मैं आपके साथ होता. दिस इज वेयर द कुरान कम्स इन एज अ रिमाइंडर. और जो कुरान का आखिरी जुमला है बेटा, द लास्ट सेंटेंस ऑफ द कुरान क्या है, सूरा नास का, मिनल जिन्नती वन नास, यानी वो जो शैतान है जो आपको गलत राह पर ले जा सकता है, वो जिनों में से भी है और इंसानों में से. इसका मतलब है आर फ्रेंड्स, हम खुद भी शैतान हो सकते हैं. ये तो नहीं सिर्फ दोस्त ही हमारे बुरे हैं, हम अच्छे, हम भी बुरे हो सकते हैं. तो वी ऑलवेज नीड टू टेक स्टॉक ऑफ आवरसेल्व्स कि हम तो नहीं गलत, हमारे तो आई थिंक अ वेरी पर्टिनेंट आपका ये व्यू पॉइंट है. यू आर वेरी फॉर्चुनेट बेटा कि यू नो इन योर at the prime of your age you have got this beautiful you're very blessed. और ये ब्लेसडनेस सिर्फ तब आती है जब आप खुद अंदर से सवाल उठाएं. अल्लाह आपको ब्लेसड नहीं करेगा, ये अल्लाह का कानून है, ये उसने लिख दिया कुरान में. यानी इसकी एक आयत है बेटा कि अगर मैं उसको रिवर्स पढ़ूँ ना, रिवर्स वो है कि अल्लाह जो अकल यूज नहीं करते, अकल, अल्लाह उनको हदायत नहीं देता. ये सूरा यूनस की 100 आयत है, वेरी इजी टू रिमेंबर. 10 सूरत और 100 आयत उसमें है कि और अल्लाह उन पर नजासत डाल देता है जो अकल से काम नहीं लेते. नजासत कहते हैं ना गंदगी. तो किस चीज़ की गंदगी है कि सुबह उठ के आपने शैम्पू करना है, नो दैट गंदगी इज कि आपको हदायत नहीं मिलती. तो आप रिवर्स इंजीनियरिंग करें, आप अकल नहीं यूज करेंगे तो हदायत नहीं मिलेगी. तो आपने यू वांटेड टू थिंक एंड आस्क क्वेश्चंस. बाकी अल्लाह एकदम ही टेक्स कंट्रोल ऑफ हिज सर्वेंट सो टू स्पीक, और उनको हदायत देता. एक और बात उन्होंने बड़ी अच्छी की है, मैं वो आपके सामने रख देता हूँ. उन्होंने अभी कहा है कि दोस्त अच्छे होना बड़ा ज़रूरी है. और दूसरी एक बात की, ये बात आपने बेटा यू कैन ऐड ऑन दिस ऑल्सो कि मीट गुड पीपल इन लाइफ.
who talk of serious things बेटा, इसको एक्चुअली हमारी ज़बान में या उर्दू में कहते हैं कि ऐसी महफिल में बैठे जहाँ से फैज़ हासिल हो, यानी और उसका अल्लाह उन लोगों को आज के ज़माने में साले कहते हैं, सालिहीन, गुड पीपल हु टॉक ऑफ गुड थिंग्स। और ये बहुत बड़ा की है, यू गॉट टू कीप योर सेल्फ, जिस तरह आप आर्किटेक्चर कर रहे हैं, यू वुड वांट टू एसोसिएट योर सेल्फ विद गुड प्रोफेसर्स, दे आर इंस्पायरिंग, यू गेट सम टिप्स। लिहाजा एक ज़िंदगी का भी सफ़र है उसमें भी, तो दैट इज़ ग्रेट बेटा। एंड एनीथिंग एल्स यू वांट टू शेयर एज एन एक्सपीरियंस, या कोई शेयर? There's a lot जो मैं मतलब शेयर कर सकता हूँ। I think मैंने I've summed it down जहाँ तक the most important things that I felt। ठीक है, this is great। चलो माशाल्लाह, that is, I really want to thank you बेटा। Let's shake hands on this, and I really want to pray for him and pray for everyone, but really this सबसे बड़ा इंस्पायरिंग काम ये जो एलिमेंट है बेटा, मैं आप सबसे कह रहा हूँ कि इबाद इसका नाम है बेटे का। इसने चाहा है जैसा भी चाहा, रूडिमेंट्री था वो, बस इसने चाहा थी कि यार आई वांट टू नो समथिंग अबाउट गॉड, और ही वाज बिट रेस्टलेस इन हिज माइंड। तो फिर आप देखिए अल्लाह किस तरह आपको पकड़ेगा और किस तरह आपको उठाएगा और किस तरह आपको वो क्लैरिटी देगा, विजन। गॉड ब्लेस यू बेटा, इट वाज अ प्लेजर मीटिंग यू, and perhaps you can meet again for another episode. Of course. Thank you very much. Assalamu alaikum.